जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक समझते हैं, श्लोक पढ़ते हैं इसको। श्लोक ऐसे है। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दम्यो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य जो शंख है वो बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और बलशाली भीम ने पौंड्रम शंख बजाया। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। ऋषिकेश का बजा कंबू पांजन्य, देवदत्त नाद भीषण किया धनंजय। तत्पश्चात पौंड्रम महाशंख हुआ गर्जित, भीम कर्म वृकोदर बलशाली अपराजय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 पात्रों का वर्णन है। पिछले श्लोक में जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, यहाँ उसका वापस वही बात को कहा जा रहा है और कि इन्होंने शंख बजाया, इसमें भीम को जोड़ा गया है। अब इसमें कुछ चीज़ समझने का है कि ये जो शंख थे, जो पांचजन्य शंख हैं या जो देवदत्त हैं या पौंड्रम हैं, तो इनको समझते हैं शंखों के विषय में। तो जो पांचजन्य शंख था वो भगवान कृष्ण को समुद्र में मरे हुए एक असुर थे, पांचजन्य के शरीर से प्राप्त हुआ था। और ये तो बहुत ही मतलब इसका तो पूरे विश्व में इस शंख का नाम है। भारत की एक प्रमुख पत्रिका भी इसी नाम से की जाती है और अच्छी पत्रिका है। देवदत्त जो है ये अर्जुन को कहा जाता है कि स्वर्ग से मिला था, स्वर्गलोक से मिला था। और पौंड्रम शंख जो है वो बहुत भारी था और बहुत ज़्यादा दूर, गंभीर और दूर तक भयानक ध्वनि वाला शंख माना जाता है। अच्छा, इसमें कुछ जो शब्द इस श्लोक में आए हैं उनके विषय में भी थोड़ा देख लेते हैं। एक तो है कि उनको कहा गया है कि वृकोदर और भीम कर्म। तो भीम कर्म तो जो होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो सो बोलेंगे कि बड़े जो कर्म हो सकते हैं, जो महान हो कर्म हो सकते हैं, भयानक भी कर्म बोल सकते हैं, उसको करने वाले ये भीम कर्म थे। अब वृकोदर कई बार कहीं को कहा जाता है कि वो ज़्यादा खाना खाते थे, इसलिए अति भोजी थे, इसलिए भी जोड़ा जाता है। और कई बार उनको जो पेट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा 6 पैक, उसके कारण भी दोनों ही में इसको बताया जाता है कि वृकोदर का मतलब दोनों ही हो सकता है। तो बलशाली भी थे और 6 पैक भी था और अति भोजी भी थे, मतलब बहुत ज़्यादा भोजन भी करते थे, इसलिए उनका नाम वृकोदर रखा गया था। बस इतनी सी जानकारी है इस श्लोक में और फिर आगे बढ़ेंगे, अगले श्लोक में मिलते हैं।